मित्रों, हम सभी जानते हैं कि इस कोरोना काल में हम शरीर से, दिमाग से एकदम खाली से हो गए हैं। यानी कि फुर्सत ही फुर्सत है। इस फुर्सत के समय में कितना क्या करें। टीवी देखें, आप बाहर जा नहीं सकते हैं, कितना टीवी देखेंगे, कितना दूसरे काम करेंगे। आज अचानक सोचा कुछ सफाई कर ली जाए। अलमारी, किताबों की अलमारी की तरफ ध्यान गया। 2-3 किताबें हटाने के बाद एक किताब पर ध्यान गया, जिस किताब का नाम ही था फुर्सत। लेखक उसके रवि भट्ट। रवि भट्ट साहब का परिचय मैं बाद में दूँगी, लेकिन इस किताब को जब उलट पुलट रही थी तो कई आर्टिकल मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मैं उसमें से एक आर्टिकल आपको पढ़कर सुनाती हूँ, ज़रा तवज्जो दीजिएगा। सोचता हूँ एक शब्दकोश लिख डालूँ। सोचता हूँ एक शब्दकोश लिख डालूँ। कुछ लिखने की इच्छा उतने ही बसंत देख चुकी है जितने कि काश हम अपनी बेगम के साथ अंगीठी तापते हुए अकेले में वैसे ही मूंगफली व सिंघाड़े खा सकते जैसे शादी के पहले खाते थे, और हमारी शादी के साइड इफ़ेक्ट हमारी होनहार औलाद बीच में आकर विलेन का रोल अदा न करती। खैर, बात शब्दकोश की चल रही थी। आजकल शब्दों के अर्थ जिस तेज़ी से बदल रहे हैं, उसको देखते हुए ये निहायत ज़रूरी हो गया है कि एक शब्दकोश आने वाली पीढ़ी के दिमागों की खिड़कियां खोलने के लिए अवश्य लिखा जाए। अब शब्दों का अर्थ बदलने का एक नमूना यही देखिए। इस खुदगर्ज ज़माने में जब कभी कोई भूला भटका अपने ही उसूलों से मार खाया हमारे कोई काम बग़ैर किसी स्वार्थ के कर देता है, तो हम लपक कर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन असल में शुक्रिया नहीं, बल्कि ये कहना चाहते हैं कि हे बुद्ध के वंशज, इस कलयुग में अब तक आप कहाँ थे? चलिए, आपको किसी अजायब घर में दाखिला करा दिए, जिससे आने वाली नस्लों को ये देखने का मौका मिल सके कि उसूलों वाला आदमी कैसा होता है। शुक्रिया के आसपास पाया जाने वाला एक लफ्ज़ है सॉरी। हर समय लोगों की ज़ुबान से फिसलते हुए आप इसे देख सकते हैं। वैसे ये ईजाद तो शरीफाना अंदाज में अपनी गलती कबूल करने के किया गया था, पर आजकल सरासर दूसरों की गलती होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है, भाई पहलवान, मुझ गरीब को बख्श दो, लड़ाई झगड़े से मेरा दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। यारों के प्रमोशन पर जब आप 2 लड्डू मुंह में और 2 जेब में भरे अपने दोस्तों से बड़ी गर्मजोशी से कहते हैं, भाई प्रमोशन मुबारक हो, तो असल में आप कहना चाह रहे हैं कि भाई आखिर बड़े साहब की चमचागिरी रंग ले ही आई। और हाँ, इसी तरह बड़े साहब जब हमें अपने कमरे में अलग बुलाकर चुपचाप कहते हैं, देखो पूरे ऑफिस में एक तुम ही कॉन्फिडेंस के आदमी हो जिसे मैं ये काम सौंप सकता हूँ, ज़रा ऑफिस के बाद रुककर आज इस फाइल को निपटाते जाना। तो ये कहना चाह रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ कि पूरे ऑफिस में तुम ही एक कोलू के बैल हो जो बिना बुनबुनाए भिनभिनाए ऑफिस के बाद रुककर काम कर सकते हो। सो आज तुम रुक जाओ। नौकरी का हर उम्मीदवार अपने अर्जी के आखिर में खूबसूरत से खूबसूरत लफ्ज़ों में ये बात जताना चाहता है कि यदि उसे एक बार सेवा का मौका दिया जाए तो फलां फलां तीर मारेगा, लेकिन कहना ये चाहता है कि एक बार अपने यहाँ घुसने तो दो, बाकी सब तो हम देख लेंगे। मुझे अपने कॉलेज का एक ज़माना याद आ गया, जब इम्तहान के नज़दीक आने पर हम लड़कों को वे तमाम बोर लड़कियां जिनको हम किताबी कीड़ा घोषित कर चुके होते थे अक्लमंद नज़र आने लगती थी, और हम लोग यारों की नज़र चुराकर चुपचाप उनसे कह भी आते थे, अरे आप तो कमाल की ज़हीन हैं। दरअसल आपको पढ़ाई में इतनी संजीदगी से लगा देख कभी डिस्टर्ब करने की हिम्मत ही नहीं हुई। पर असल में
इस समय हम लड़के लोग कहना ही चाह रहे होते हैं कि देखिए, वैसे हैं तो आप पैदाइशी हुड़क चुल्लू, लेकिन अब चूँकि इस समय आपको हमको आपके मेहनत से तैयार किए नोट्स की सख्त ज़रूरत है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। लेकिन याद रखिए, एक बार नोट्स मिल जाएं तो आप क्या आपकी परछाई को भी दूर दूर से सलाम करेंगे। हॉस्टल में रहने वाला लड़का 15 तारीख के बाद जब घर वालों को चिट्ठी लिखता है कि आप लोगों की बेहद याद आ रही है, तो कहना ये चाह रहा होता है कि महीने भर के सारे पैसे ख़त्म हो गए, ज़रा जल्दी से कुछ पैसे भेज दीजिए, सब आपकी मेहरबानी है। पर कहना आप ये चाहते हैं कि अरे भाई, तुमने मेरा कमाल देखा कहाँ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी तरह जब हम किसी से मिलने पर कहते हैं कहिए क्या हाल चाल हैं, तो मतलब ये होता है कि आइए कुछ गुटरगू हो जाए। इस सारी लंबी दास्तान का मतलब यह है कि मैं एक शब्दकोश लिखकर देश, समाज व अपने गली के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। क्या कहा आपने? मेरे कहने का असली मतलब ये है कि मैं सब कुछ नहीं करना चाहता, बल्कि लेखक या विद्वान कहलाने का 2 किलो वाला तमका अपने गले में बांधना चाहता। जी जी नहीं है। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था रवि भट्ट जी का, जो इस समय के जाने माने साहित्यकार हैं। बस इससे अधिक कुछ नहीं कहूँगी। उनकी किताब फुर्सत से आपको कैसा लगा ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।